नमस्कार प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं एक अद्भुत किंतु सत्य पौराणिक कथा। कृष्ण भक्त वीर प्रवीर ने अर्जुन को हराया। प्रवीर महिष्मती नगरी के नरेश श्री नीलध्वज के पुत्र थे। इनकी जननी जुन्हा देवी सरल, साध्वी एवं धर्मपरायणा थीं। भगवत भक्ति के साथ साथ वे बड़ी स्वाभिमानिनी, वीरांगना और धैर्यशीला भी थीं। इनके अत्यंत पवित्र जीवन का प्रभाव इनके पुत्र प्रवीर पर पूर्णतया पड़ा। फलतः प्रवीर में भी सरलता, सत्प्रेम, भगवत भक्ति, वीरता कूट कूट कर भर गई। वीरता उसके अंग प्रत्यंग में छलकती दिखती थी, पर वे निरंतर भगवत चिंतन एवं उनके प्रेम में तन्मय रहा करते थे। उन दिनों इंद्रप्रस्थ में कौरवों को पराजित कर धर्मराज श्री युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्व छोड़ा गया। उसकी रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन नियत हुए। उनके साथ विशाल सेना थी। यात्रा के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ चलने की इच्छा प्रकट की, किंतु इस छोटे से कार्य के लिए आपको कष्ट देना अपेक्षित नहीं, यह कहकर अर्जुन ने मना कर दिया। भूमंडल पर विजय प्राप्त कर लेने के लिए तो मैं और यह सेना ही पर्याप्त है, यह कहकर अर्जुन चल पड़े। अर्जुन के मुख पर छिपी अभिमान की रेखा चमक रही थी। वीरवर अर्जुन के साथ युद्ध करने का जिन्हें साहस हो वो इस अश्व को पकड़े, अन्यथा उपहार सहित महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में नियत समय पर उपस्थित हों। अश्व के मस्तक पर स्वर्ण पत्र में लिखा हुआ था। सबके आगे झूमता हुआ अश्व चला जा रहा था और उसके पीछे वीरवर अर्जुन के साथ सशस्त्र विपुल सेना चली जा रही थी। कोई नहीं दिखता था जो अश्व की ओर पूर्णतया देखने का साहस भी कर सके। पथ में जितने भी राजा महाराजा मिले, सब ने सर्वत्र स्वागत किया और युधिष्ठिर महाराज की अधीनता स्वीकार की। इसी प्रकार वह अश्व महिष्मती के समीप पहुंचा। प्रवीर के पिता महिष्मती नरेश नीलध्वज अर्जुन का नाम सुनते ही सशंक हो गए। उन्होंने अश्व को न पकड़ने में ही कुशल समझी, पर इस संवाद से वीरांगना जुन्हा देवी क्षुब्ध हो गईं। उन्होंने अपने पतिदेव के इस कृत्य को कायरता समझा तथा ऐसे अनेक प्रयत्न किए जिससे वे अपने क्षत्रित्व की प्रतिष्ठा रक्षार्थ अर्जुन से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, पर नीलध्वज अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। पति से निराश होते ही जुन्हा देवी अपने प्राण प्रिय पुत्र भक्त प्रवीर के समीप गईं और उसे प्रतिष्ठा रक्षार्थ समर में डट जाने के लिए प्रोत्साहित करती हुई बोली, बेटा, मैं तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती हूँ। साथ ही तुमसे देश, जाति और स्वाभिमान की रक्षा की आशा भी करती हूँ। अर्जुन की विशाल वाहिनी सेना अश्वमेघ के अश्व के साथ तुम्हारे क्षत्रित्व को, तुम्हारी वीरता को, तुम्हारी स्वतंत्रता एवं तुम्हारे देशाभिमान को ललकार रही है, पर मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ से विजयोन्मत्त बनकर न जा सके। तुम उठो, अति शीघ्र उठो। अश्वमेघ के अश्व को पकड़कर अर्जुन को उल्टे पांव लौटने के लिए विवश कर दो। उनकी मदोन्मत्त चतुरंगणी सेना को अपने तीक्ष्ण सरों से बेध कर एक क्षण के लिए भी यहाँ टिकने न दो। माँ श्री कृष्ण, सारथी वीरवर अर्जुन। प्रवीर चकित होकर बोल भी न पाया था कि उसकी स्नेहमयी जननी ने दुर्गा की भांति हुंकार करके कहा, हाँ वही अर्जुन, यदि तुझे एक क्षण भी विचार करना हो तो स्पष्ट बोल। मैं स्वयं युद्ध के लिए अर्जुन के विशाल सैन्य में प्रवेश करूंगी। मैं समझूंगी कि मैंने पुत्र को जन्म ही नहीं दिया था। आज्ञा शिरोधार्य है माता, तुम निश्चय ही अंतःपुर में जाओ।
प्रवीर के इस कथन से संतुष्ट हो माता भीतर चली गईं और प्रवीर ने अर्जुन के पास पत्र भेजा। मैं आपका अश्व रोक रहा हूँ, आप रणांगण में आ जाइए। दूत उत्तर ले आया। वीर प्रवीर ने पढ़ा, वीर क्षत्रियोचित पत्र पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। एतदर्थ अत्यंत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, किंतु तुम अभी नन्हे बालक हो। जीवन का आनंद छोड़कर मृत्यु मुख में जाने के लिए मचलना अच्छा नहीं। प्रवीर ने तुरंत पत्र लिखा, वीरवर, कायरतापूर्ण वाणी आपको शोभा नहीं देती। युद्ध करने की इच्छा न हो तो आप इंद्रप्रस्थ लौट जा सकते हैं। अश्व को मैं नहीं छोड़ सकूंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन अरुणोदय होते ही समर छिड़ गया। भयंकर युद्ध हुआ। भक्तवर वीर प्रवीर के पहने बाणों से अर्जुन आकुल व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, प्रवीर की सुकुमारता का विचार छोड़कर तुम शर वर्षा करो। पर श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने तुरंत कहा, आपकी भांति वीर प्रवीर भी मेरे पिताजी के प्रिय भक्त हैं, अतः इनकी भक्ति का ध्यान आने पर मेरा हाथ शिथिल पड़ जाता है और मैं पूरे वेग से युद्ध नहीं कर सकता। इसके बाद महाबली भीम आए, किंतु भगवच्चारणाश्रित भगवान के बल से बलवान प्रवीर के चुटीले तीरों के सामने उनकी एक न चले। यह दशा देखकर अत्यंत क्रोध से अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, पर अग्नि की भीषण ज्वालाएं प्रवीर के बाणों की वारिधारा के समक्ष शीतल हो गईं। इसी प्रकार अर्जुन ने जिन जिन भयंकर एवं विषैले बाणों को प्रवीर का मस्तक छिन्न करने के लिए चलाया, वे सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। राजकुमार प्रवीर ने अर्जुन समेत उनके सैन्य को विकल एवं पराजित कर दिया। अर्जुन के वीरत्व दीप्त मुखमंडल पर विषाद की कालिमा छा गई। उसी समय प्रवीर ने कहा, वीरवर अर्जुन, अश्वमेध का घोड़ा इसी बल पर छोड़ा था। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि यदि आपको अपने प्राण प्यारे न हो तब तो आप कल पुनः समरभूमि में आइएगा, अन्यथा आप सुखपूर्वक लौट जाइए और यहाँ उस दिन उपहार लेकर आइए जिस दिन इस घोड़े से मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा। आप भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना मुझ पर विजय कभी नहीं पा सकते। मुझे जीतने की आकांक्षा मन में हो तो श्री कृष्ण को बुलाइए, उनके दर्शन करके मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रवीर कुछ क्षणों के लिए भगवान के ध्यान में तन्मय हो गया, पर प्रवीर की वाणी अर्जुन के हृदय में तीर की भांति प्रवेश कर गई। उन्होंने अब भगवान के सामने अभिमान भरी वाणी में कहने की अपनी भूल का अनुभव किया। तुरंत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, मेरी अनुचित वाणी के लिए मुझे क्षमा करें। आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर हैं। आप शीघ्र आकर मेरी रक्षा करें। अर्जुन की पुकार सुनते ही भक्त भय भंजन भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए, मानो अब तक यहीं कहीं छिपे थे। भगवान को देखते ही अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने दृष्टि फेरी तो देखा प्रवीर भी प्रभु के पावन चरणों में दंड की भांति लेटकर प्रणिपात कर रहा है। भगवान अर्जुन और प्रवीर दोनों से मिले। प्रवीर गदगद हो रहा था। हर्षातिरेक से उसने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। उसने फिर अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं आपका भी ऋणी हूँ। आपकी ही कृपा से मुझे आज श्याम सुंदर की त्रैलोक्य पावनी मधुर मनोहर झांकी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम अपने शिविर में चलें। कल से भगवान के सामने ही युद्ध होगा। फिर दोनों अपने अपने शिविरों में चले गए। प्रवीर को देखते ही देवी जुन्हा ने उन्हें अपनी छाती से चिपका लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी विजय के लिए मैं भगवती भागीरथी की आराधना करने जा रही हूँ। प्रवीर की वीर हृदया धर्म प्राणा पत्नी मदन मंजरी ने अत्यंत आनंद प्रदर्शित करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके मैं भी आपकी विजय के लिए उनसे प्रार्थना करूंगी। प्रवीर भी भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गया। आधी रात बीत गई। इधर प्रवीर पत्नी मदन मंजरी ने अर्जुन के सुषुप्त सैन्य में प्रवेश किया।
उसके हाथ में लंबी नंगी तलवार थी। प्रहरी के स्थान पर भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े थे। उन्होंने मदन मंजरी का परिचय और अर्धरात्रि में नंगी तलवार लेकर शिविर में आने का कारण पूछा। मदन मंजरी ने निसंकोच सत्य कह दिया, मैं प्रवीर पत्नी हूँ। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोल उठे, यह संभव नहीं, भगवान सो रहे हैं, तुम वापस लौट जाओ। यदि ऐसा ही है तो फिर आपके ही चरणों में यह मस्तक अभी लौट जाएगा। कहते हुए मदन मंजरी ने तलवार ऊपर उठा ली। भगवान शंकर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और कैलाश जा रहा हूँ। यहाँ से प्रयाण करने के पश्चात मेरा कोई दायित्व नहीं है। मदन मंजरी श्री कृष्ण शिविर के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने डांटते हुए वहां उपस्थित होने का कारण पूछा। मदन मंजरी ने विनम्रता से द्वारपाल को भी उत्तर दिया, अपने प्राण धन के प्राणों की भीख मांगने महाराज नीलध्वज की पुत्र वधु भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समीप जाना चाहती है। द्वारपाल ने कहा, यहाँ से लौट जाओ, प्रभु इस समय शयन कर रहे हैं। मदन मंजरी ने तलवार तान ली और कहा, यदि आप भगवान के समीप नहीं जाने देते तो मैं अभी अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। द्वारपाल ने मदन मंजरी का हाथ पकड़ लिया, पर उसने देखा ये तो वे ही त्रैलोक्यनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके लिए वह प्राणों पर खेल कर आई थी। वह प्रभु के चरणों पर लौट गई। कुछ देर बाद उसने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, पर कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। प्रातःकाल ही धनुर्धर अर्जुन से मेरे पतिदेव का युद्ध होगा। धनुर्धर अर्जुन को आपकी सहायता प्राप्त है और आपकी सहायता पाकर वे जो चाहे कर सकते हैं। इस कारण मैं आपसे अपने जीवन धन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। अपनी कौमोदकी गदा और सहस्त्रार सुदर्शन चक्र उसके हाथ में देते हुए भक्त वत्सल करुणामय भगवान ने कह दिया, इसे जब तक प्रवीर अपने पास रखेगा युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकेगा। मदन मंजरी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और द्रुत गति से लौटकर दोनों आयुध अपने पति को दे दिए। भगवान की बात भी बता दी। उधर धर्मपरायणा जुन्हा देवी ने श्री गंगा जी को संतुष्ट कर लिया और श्री शिव जी से प्रार्थना करने के लिए कहा कि वे अपने त्रिशूल के साथ प्रवीर की ओर से युद्ध करें। श्री गंगा जी की प्रार्थना सुनते ही आशुतोष ने कहा, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण हैं और उनके सामने समरभूमि में उतरना मेरे लिए संभव नहीं। प्रातःकाल ही अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा वे उदास और चिंतित मुद्रा में अवनत मुख बैठे हैं। अर्जुन को देखते ही उन्होंने कहा, बंधुवर, प्रवीर पत्नी की भक्ति से संतुष्ट होकर अपने दोनों आयुध मैंने उसे समर्पित कर दिए और जब तक वे आयुध उसके पास हैं तुम उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। मेरी उपस्थिति से प्रत्येक समय तुम्हारे शुभ में विघ्न ही उपस्थित हो जाता है। भगवान की वाणी सुनते ही भीम क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, आपको सोच विचार कर वरदान देना था। आप हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं कि और भी विपत्ति लादने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पर भीम को बड़ी विनय से चुप कराते हुए अर्जुन ने सरल विश्वास पूर्वक भगवान से विनम्र शब्दों में कहा, यह क्या कहते हैं प्रभु? आपकी प्रत्येक क्रिया में मंगल छिपा है, इस पर मेरा दृढ़ विश्वास है। इस आयुध दान में भी मेरा कोई हित ही है। मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, आप मेरे सर्वस्व हैं। आपने ही इस यज्ञ के अनुष्ठान की प्रेरणा एवं इसकी निर्विघ्न समाप्ति का वचन दिया है। आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उन्हें अपने ऊपर निर्भर अर्जुन की चिंता थी। वे बोल नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने पुनः कहा, प्रभु प्रातः हो चला, युद्ध का समय आना ही चाहता है, अब आपकी क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, आओ श्री शंकर जी के पास चलें, वे कोई युक्ति सोचकर बता सकते हैं। वे दोनों भगवान श्री शंकर जी के समीप गए। वहां श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, प्रवीर पत्नी की भक्ति पर मुग्ध होकर मैंने अपनी कौमोदकी गदा तथा चक्र भी उसके पति को प्रदान कर दिया।
वे जब तक प्रवीर के पास रहेंगे युद्ध में उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। अब अर्जुन कैसे विजयी हो, इसी का उपाय जानने के लिए हम दोनों आपकी सेवा में आए हैं। श्री शंकर जी बोले, सर्वज्ञ होकर भी आपने उसे वरदान कैसे दे दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस प्रकार उसकी भक्ति पर मुग्ध होकर आप रात्रि में कैलाश चले आए, उसी प्रकार भक्ति विवश होकर मुझे भी वरदान देना पड़ा। भगवान शंकर ने धीरे धीरे कहा, मैं भी बड़े असमंजस में पड़ गया हूँ। उधर प्रवीर की माता जुन्हा की आराधना से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी प्रवीर के पक्ष में त्रिशूल लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए मुझसे आग्रह कर रही हैं। इधर आपका अनुरोध है। ऐसी दशा में मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध भूमि में नहीं उतरूंगा। निराशा भरे स्वरों में भगवान ने अर्जुन से कहा, भाई अर्जुन, मेरी पहुंच तो यहीं तक थी और इन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया। अब क्या किया जाए? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि आप जो कुछ करेंगे उसी में मेरा अवश्य हित होगा। हाँ, युद्ध का समय समीप आ रहा है। भगवान ने एक क्षण सोचा और फिर वे अर्जुन के साथ भगवती उमा के पास गए। वहां उन्होंने श्री युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेघ यज्ञानुष्ठान एवं प्रवीर की बाधा तथा अपने आयुध द्वय की और वरदान देने की बात भी बता दी एवं अर्जुन की विजय की प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि आप समर भूमि में मोहिनी रूप में आकर उससे आयुध ले लें तो हम दोनों निश्चिंत हो जाएं। भगवती उमा ने तथास्तु कह दिया। श्री कृष्ण तो यही चाहते थे। अर्जुन के साथ लौट पड़े। अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रवीर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। युद्ध प्रारंभ होना ही चाहता था कि प्रवीर ने अपनी आंखों के सामने आकाश में एक नौ यौवन संपन्ना अपूर्ण लावण्यवती सुंदरी को देखा। विश्व में ऐसी सुंदरता होती है, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। भगवान की अघटन घटना पटीयसी माया ने जितेंद्रिय भक्त प्रवीर की मति में मोह उत्पन्न कर दिया और वह एक विषयी कामासक्त मनुष्य की भांति उस देवी से प्रणय याचना करने लगा। माया की ऐसी ही महिमा है। परम सुंदरी देवी ने कहा, युद्ध भूमि में प्रेम की बात प्रलाप सी लगती है। यदि तुम सचमुच प्रेम दान चाहते हो तो अपने आयुध अस्त्र शस्त्र फेंक दो। माया मोहित प्रवीर इस समय मूढ़ बन गया था। उसने श्री कृष्ण प्रदत्त दोनों शस्त्र आयुध फेंक दिए। भगवती उन्हें उठाकर तुरंत अंतर्धान हो गई। माया का पर्दा हटा, प्रवीर की आंखें खुली तो उसने मन ही मन पश्चाताप करते हुए कहा कि मैंने क्या अनर्थ कर डाला। अंत में उसने सोचा, कदाचित यह कार्य भगवान ने ही किया है। प्रेम पूर्वक रोष प्रकट करते हुए उसने भगवान से कहा, प्रभो, वे अस्त्र यदि माया करके लेने थे तो आपने देने का नाटक क्यों किया? भगवान ने उत्तर में कहा, प्रियवर प्रवीर, मैंने अस्त्र नहीं लिए हैं। यदि मुझे ही उन्हें लेना होता तो मैं देता ही क्यों? प्रवीर तुरंत बोल उठा, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आपके लिए अर्जुन की सहायता करना उचित नहीं। मैं भी आपको अपने प्राणों से अधिक मानता हूँ। आपके चरण में मेरी अनुरक्ति कम नहीं है। प्रवीर की बात सुनते ही अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने आपको युद्ध में सहायता देने के लिए बुलाया है। प्रवीर में शक्ति न हो तो अश्व छोड़ दे। प्रवीर ने रोष पूर्वक उत्तर दिया, अश्व मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। फिर क्या था, दोनों ओर से घनघोर शर वर्षा होने लगी। आकाश तीखे बाणों से आच्छादित हो गया, पर अर्जुन की एक न चली वे पराजित होने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, प्रवीर के प्रभाव को देख लो। मेरे सहायता करने पर भी वह तुम्हें पराजित कर रहा है। अनवरत बाण वर्षा करते हुए अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभो, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। अब मैं आपकी कृपा से इसे तुरंत पराजित कर देता हूँ। अर्जुन ने अपने पैने बाण चलाए, पर प्रवीर ने उन्हें बीच में ही खंड खंड कर दिया। अर्जुन जो भी अस्त्र क्रुद्ध होकर चलाते, प्रवीर उसे ही नष्ट कर देता। पर अंततः उस दिन अर्जुन ने प्रवीर को पराजित कर दिया।
प्रवीर ने रोषपूर्वक कहा, अर्जुन, इसे मैं आपकी नहीं अपितु प्रभु की विजय मानता हूँ। प्रभु के बिना आप मुझे पराजित कर दें तो मैं आपको वीर समझूं। अर्जुन बोले, मैंने जब भगवान को बुलाया है तब उन्हें क्यों छोड़ूं? तुम्हें युद्ध न करना हो तो वापस चले जाओ। अर्जुन की यह बात सुनते ही भक्त प्रवीर ने कहा, स्वामिन, आप तो सबके हैं, फिर युद्ध भूमि में यह पक्षपात कैसा? इसी क्षण उसने प्रभु की विश्व मोहिनी मुस्कान देखी। फिर क्या था, उन्हें संतुष्ट देखकर प्रवीर ने अर्जुन के रथ से खींचकर उनको अपने रथ पर बैठा लिया। भगवान ने लगाम ले ली। अत्यंत गर्व के साथ प्रवीर ने कहा, अर्जुन, अब जी भर युद्ध कर लें। अब आपको या तो प्राण लेकर भागना पड़ेगा या सदा के लिए यहीं रणभूमि में शयन करना होगा। प्रवीर को कोई भी उत्तर न देकर अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। आप मेरे रथ पर आ जाइए, आपको मैंने बुलाया है। इस पर भगवान ने अर्जुन के रथ पर आकर घोड़ों की लगाम संभाल ली। उदास होकर प्रवीर ने कहा, प्रभु, कम से कम एक युद्ध में तो आप मेरे सारथी बन जाते। फिर उसने अर्जुन से कहा, आज मैं आपका पौरुष देखूंगा। अर्जुन बड़ी सावधानी से अपने तीक्ष्ण सरों की वर्षा करने लगे, पर प्रवीर साधारण वीर नहीं था। उसके सामने अर्जुन विचलित होने लगे। इसी बीच में भगवान बोल उठे, मेरी सहायता पाकर भी तुम विजय नहीं प्राप्त कर रहे हो। प्रबल आग्नेय अस्त्र फेंकते हुए अर्जुन ने कहा, महाराज, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं इसे अभी परास्त करता हूँ। परंतु वे विफल रहे। अन्य कई दिव्यास्त्रों के प्रयोग से प्रवीर परास्त हुआ, पर उसने अर्जुन को फटकारते हुए कहा, दूसरों के बल पर युद्ध करने वाले शूर नहीं कहे जाते। भगवान के बिना आप मुझे परास्त कर सकें, ऐसी सामर्थ्य का आप में लेश भी नहीं है। फिर उसने भगवान से कहा, प्रभु, आप हम दोनों के हैं। आप अब अर्जुन का रथ हाँकना छोड़कर निष्पक्ष भाव से हम दोनों का युद्ध कौशल देखें, फिर आप समझ लेंगे कि वस्तुतः वीर योद्धा कौन है, और आज अर्जुन भी समर का स्वाद चख सकेंगे। भगवान हंसने लगे। भक्तवर प्रवीर ने भगवान को संतुष्ट जानकर पुनः उनको अर्जुन के रथ से खींच लिया और पास के ही ताल वृक्ष से बांध दिया। फिर उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब आप अपनी वीरता का परिचय दीजिए। अब मैं आपको युद्ध करने का फल चखाता हूँ। पर अर्जुन ने करुण नेत्रों से भगवान की ओर देखकर कहा, प्रभु, क्या मैंने आपको इसीलिए बुलाया था? कौरवों की सभा में जब महाबलशाली योद्धा भी आपको नहीं बांध सके, तब यहाँ आप कैसे बंध गए? मैं व्याकुल हो रहा हूँ देव, आप शीघ्र आइए, मेरे रथ की बागडोर संभालिए। जिनके एक नाम से सारे बंधन कट जाते हैं, वे ही अचिंत्य शक्ति भगवान आज अपने प्रेमी भक्त के प्रेम रज्जु में बंधे हैं। पर दूसरी ओर वैसा ही भक्त है, उसकी दीनवाणी भी भगवान को खींच रही है। भगवान अर्जुन की दीनवाणी सुनते ही रस्सी तुड़ाकर उसके रथ पर आकर बैठ गए और रथ हाँकने लगे। भगवान की आज विचित्र दशा है। वे प्रेमी भक्तों की खींचातानी में प्रेममय होकर आश्चर्यमयी क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रवीर से रहा नहीं गया। उसने पुनः भगवान से कहा, प्रभु, बड़ा आश्चर्य है, कुछ क्षण भी तटस्थ होकर आप दो भक्तों का युद्ध और वीरत्व तो देखते, पर आपकी जैसी इच्छा। उसने पुनः अर्जुन को संबोधित कर कहा, वीरता नाम की कोई वस्तु आप में नहीं है। दूसरों के सहारे वीरों को पराजित करने का प्रयत्न तो समरभूमि में बड़ा ही अशोभन कार्य है। और उसने रोष में आकर इतने तीक्ष्ण सरों एवं दिव्यायुधों की वर्षा की कि अर्जुन विकल हो उठे और उनकी सारी सेना छत विछत होकर छिन्न भिन्न हो गई। यहाँ भी भगवान की ही लीला कार्य कर रही थी। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब एक प्रवीर के सम्मुख ही तुम्हारी यह दशा है, तब तुम अन्य योद्धाओं के सामने क्या कर सकोगे? अर्जुन ने तुरंत अपनी भागती हुई सेना को क्षत्रियों की वीर गति एवं उनकी मर्यादा का ध्यान दिलाकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। विशाल वाहिनी पुनः पूरी शक्ति से प्रवीर की सेना से भिड़ गई। अर्जुन भी अपने वाणों की अपूर्व वर्षा में संलग्न हो गए। दोनों पक्ष अपनी विजय के लिए शक्ति प्रयोग कर रहे थे। इस प्रकार होते होते अंत में आज प्रवीर हार गया और अर्जुन की विजय हुई। किंतु वीर प्रवीर को तनिक भी चिंता नहीं थी। उसने पुनः अर्जुन को डांटा,
अर्जुन, आप सच्चे वीरत्व को स्वीकार कीजिए। यदि श्री कृष्ण के बिना आप युद्ध करें तो आपको प्राण रक्षा में भी कठिनता हो जाए। फिर उसने भगवान से कहा, स्वामिन, मैं भी आपका भक्त हूँ, पर आज आप अब तक अर्जुन में और मुझ में अंतर समझते हैं। ऐसा क्यों करते हैं नाथ? मुझे आपसे बड़ी आशा है। भगवान हंस पड़े। प्रवीर ने उन्हें अपने अनुकूल समझकर तुरंत खींच लिया और पास के ही ताल वृक्ष से पुनः कसकर बांधते हुए कहा, प्रभो, अब की बार प्रतिज्ञा कीजिए कि किसी का पक्ष न लेकर निष्पक्ष भाव से युद्ध देखूंगा। प्रभु ने हंसते हुए मौन स्वीकृति दे दी। फिर क्या था? प्रवीर झट से कूदकर अपने रथ पर जा चढ़ा और शरसंधान करते हुए बोला, पार्थ, अब आप प्राण बचाकर भागने या यहीं सदा के लिए सो जाने को प्रस्तुत हो जाइए। प्रभु प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। प्रभु बंधे हुए हंस रहे थे, मानो आज उन्हें अपनी इस विवशता में ही बड़ा आनंद मिल रहा है। पर अर्जुन प्रभु की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, देव, यह क्या लीला कर रहे हैं? मेरे प्राणों पर आ बनी है। अब मैं अधीर हो गया हूँ। कौरव युद्ध के समय आपने मेरी रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, पर भक्त के लिए उसे तोड़ दिया। वही आपका प्राण प्रिय अर्जुन मरना चाहता है। इसीलिए आज फिर प्रतिज्ञा तोड़िए और शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान तुरंत अर्जुन के रथ पर प्रकट हो गए और वैसे ही हंस रहे थे। प्रवीर ने व्याकुल होकर कहा, प्रभो, यह आपने क्या किया? आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। भगवान ने तुरंत कहा, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। भक्त प्रवीर ने प्रणय रोष से कहा, प्रभो, आप असत्य बोलेंगे तो संसार की क्या दशा होगी? आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चुपचाप युद्ध देखूंगा, पर आप पुनः अर्जुन के रथ पर आकर बैठ गए। भगवान ने कहा, जिसने प्रतिज्ञा की थी उससे कहो भैया। प्रवीर ने ताल वृक्ष की ओर देखा तो भगवान वहीं बंधे खड़े थे। उसने एक बार ताल वृक्ष की ओर और एक बार अर्जुन के रथ की ओर देखा। अब एक ही भगवान के दो रूप हो गए थे। प्रवीर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आप महान धन्य हैं और आपके माता पिता सभी धन्य हैं, जिनके लिए भगवान को दो रूप धारण करने पड़े। फिर प्रवीर ताल वृक्ष में बंधे हुए भगवान को देखने लगा। उसके हृदय में छिपा हुआ प्रेम समुद्र प्रकट होकर उमड़ चला। वह अपने आप को भूल गया। भगवान की नित्य नवायमान सुर मुनि मनमोहिनी रूप माधुरी ने प्रवीर पर ऐसा विलक्षण जादू किया कि प्रवीर का बाह्य ज्ञान सर्वथा लुप्त हो गया। वह उस अलौकिक रूप सुधा सागर में डूब गया। इसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम अतिशीघ्र प्रवीर का मस्तक उतार लो। अर्जुन बोले, प्रभो, प्रवीर युद्ध छोड़कर आपके ध्यान में तल्लीन है। ऐसी अवस्था में इसे मारना धर्म विरुद्ध है। भगवान तुरंत बोल उठे, अर्जुन, मेरे भक्त प्रवीर को युद्ध में सम्मुख मार सकने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। यह मेरी इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे ध्यान में निमग्न रहता हुआ ही मेरे परम धाम में पहुंच जाए। मेरी आज्ञा है, तुम इसे मार डालो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार दिव्य शर छोड़ा, जिससे प्रवीर का मस्तक कटकर उछला और भगवान के चरणों में जा गिरा। उसमें से एक परम निर्मल ज्योति निकली और वह भगवान श्री के मंगलमय श्री विग्रह में समा गई। प्रवीर का प्राणांत होते ही उसकी बची खुची सेना भाग गई। माहिष्मति में शोक छा गया। प्रवीर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पिता विलाप करने लगे और पुत्र शोक में रोती हुई, परंतु पुत्र की वीर एवं भक्त गति से गर्विता उसकी माता ने कहा, बेटा, तुम अर्जुन के वार से कटकर प्रभु के धाम में गए और मैं वीर क्षत्रिय कुमार की माता सिद्ध हुई। मेरा जन्म सफल हुआ। इसी बीच में भगवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने विलाप करती हुई जुन्ना देवी से कहा, आप चिंता न करें, यदि कहें तो मैं प्रवीर को पुनः जीवित कर दूं। जुन्ना देवी ने कहा, प्रभु, आपके सम्मुख मृत्यु पाकर पुनः कौन जीवित होना चाहेगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम दंपत्ति को भी वही गति प्राप्त हो जो आपने हमारे पुत्र को प्रदान की है।
भगवान ने तथास्तु कहते हुए कहा, अब महाराज नीलध्वज अर्जुन को आदर पूर्वक विदा करें तथा युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेघ यज्ञ में नियत समय पर भेंट के साथ उपस्थित हों। वहां पर पुनः मेरा दर्शन होगा। और प्रभु अंतर्धान हो गए। भगवान के आदेशानुसार नीलध्वज ने अर्जुन को अत्यंत सत्कार पूर्वक विदा किया और वे भगवान के भजन में संलग्न हो गए। पतिव्रता मदन मंजरी भी पति के साथ सती होकर भगवान के परम धाम में पहुंच गई। कथा समाप्त। प्रिय मित्रों, यह अत्यंत रोचक पौराणिक कथा आपको अवश्य रुचिकर लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें और अधिक से अधिक इस कथा को सभी तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय